नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है छलांग मारती स्त्रियां। डॉक्टर वंदना गुप्ता का यह कविता संग्रह है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुई, पीएचडी किया है, राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल सिलीगुड़ी में अध्यापन का काम करती हैं और अस्मिता की तलाश, मयूरपंख ख्वाहिशें, फिर लौटेंगी स्त्रियां, विरह के बितान में, सीपी में समंदर, ये उनके काव्य संग्रह इससे पहले आ चुके हैं। इसके अलावा भी कई साझा संकलनों में पुस्तकें आ चुकी हैं और आकाशवाणी से लेकर तमाम अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, टीवी चैनलों में, टेलीकास्ट में उनकी कविताएं प्रसारित होती रहती हैं। ढेर सारे सम्मान मिल चुके हैं और भारत नेपाल मैत्री संघ की सिलीगुड़ी शाखा की अध्यक्ष हैं। आप जानते हैं कि कविताओं के बारे में मैं बजाय कोई राय बनाने के कविता संग्रह से 4 कविताएं पढ़ता हूं ताकि आप खुद यह निर्णय कर सकें, श्रोता कुछ खुद यह फैसला कर सकें कि उन्हें किसी कविता संग्रह को क्यों खरीदना चाहिए और किसी कवि ने किस तरह की रचनाओं का सृजन किया है। मैं छलांग मारती स्त्रियां डॉक्टर वंदना गुप्ता के इस संग्रह से जो शीर्षक कविता है उसी से शुरुआत करता हूँ। बंदूक की नाल के सामने खड़ी युवती की अंतिम इच्छा क्या हो सकती है? जबकि लड़ने होते हैं उसे कई द्वंद्व, युद्ध स्मृतियों से अपनी न जाने किस सुख के संधान में चल रही थी वह तमाम उम्र रिश्तों की धुरी पर वक्त का पहिया अब बदल रहा है धीरे धीरे। युगों के बाद चारदीवारी से छलांग मारती स्त्रियां अब नहीं होती हैं मानसिक यातना का शिकार, न ही करती हैं आत्महत्या किसी नदी में कूदकर, वरन अपने शब्दों के इस्पात से तोड़ देती हैं जंग लगी सामाजिकता के प्रतिमानों को। घिसी मान्यताओं को, फफूद को साफ कर तराशे हुए शब्दों की आग से लिखती हैं स्त्रियां अब नए पृष्ठ सामाजिक आर्थिक बराबरी के। एक और कविता है जिसका शीर्षक है अनकही पीड़ा का दर्द। शरबतिया पढ़ लेती है आंखों की भाषा, मस्तिष्क में लकीरों के बीच बल पड़ती त्योरियों को पहचान जाती है, भ्रिकुटी तनी होने पर सहम जाती है। पति की एक एक मुद्रा से वाकिफ है वह, उसके हर एक इशारे पर एक कामगार की तरह खटती है रात दिन। तमतमाया चेहरा देखकर ढक लेती है अपना मुख साड़ी के आंचल से और सौंप देती है अपनी चंपई देह बिन कुछ कहे उस बेदर्दी को। फिर भी उसका मर्द हर रोज तंज कसता है उस पर, तेरे माई बाप ने मेरे मत्थे मढ़ दी एक अनपढ़ गंवार जिसे ताउम्र ढोने को मजबूर हूँ मैं। वह समझ नहीं पाती उसके अनपढ़ होने पर ताना कसने वाला उसका डिग्रीधारी मर्द क्यों नहीं समझ पाता उसके प्रेम की भाषा और उसके गहरे अंदर बसी अनकही पीड़ा का दर्द। एक और कविता, ये सारी कविताएं स्त्री केंद्रित हैं और अपने आप में अनूठी होंगी। मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ रही होंगी कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उनमें एक कविता है जिसका शीर्षक है सदा नीरा। इतना दर्द छिपा लेती है एक स्त्री अपने आंचल में कि पृथ्वी का कलेजा भी रो उठता है उसके जार जार दामन पर। इतना दर्द छिपा लेती है एक स्त्री अपने आंचल में कि पृथ्वी का कलेजा भी रो उठता है उसके जार जार दामन पर। आसमान बुक्का फाड़ के बरस जाता है बादल बन, प्रकृति
गिरा देती पत्ते अपने उसके दुख में। हवाएं सर्द हो बिफर पड़ती हैं, नदियों का क्या, वे तो सदा नीरा हैं, छलकती रहती हैं उसकी दुख भरी दास्तान पर हरदम धीरे धीरे। और आग तो जलकर स्वयं झुलस जाती है, जैसे झुलसते हैं किसी स्त्री के ख्वाब, और पानी पानी हो जाता है किस्सा ए दर्द सुनाती हैं जब उसकी पनीली आंखें। एक चौथी कविता मैं सुनाता हूँ। शीर्षक है मेरी कविताओं के श्रेय। ओ मेरे क्षितिज, भले ही तुम्हारा मिलना संभव हो कवि की कल्पनाओं में, पर अनंत के इस छोर से उस छोर तक फैले मेरे प्रेम का वितान नहीं मिल पाता मेरी ही कल्पनाओं में। ओ हरियाली के बिंब, मैं अपनी स्मृतियों की पीड़ा में एकाकी तुम्हारे स्पर्शों से अपने हृदय के अरण्य में खिलाना चाहती हूँ उत्सवों के पुष्प आने वाले दिनों की संभावनाओं में। ओ नीलिमा के प्रतीक, अपनी मार्मिकता सौंप देना चाहती हूँ मैं निर्वात में तुम्हारे, ताकि शून्य और हमारे बीच की सराय में मैं जी सकूं अपने अनकहे स्वप्न आकांक्षी मन के। नदी बन समर्पित होना चाहती हूँ अंतस में तुम्हारे एक अंतिम यात्री सी। वो मेरे संकल्प, मेरे पवित्र एकांत के उत्सर्ग को बह जाने दो तुम अपनी लहरों की लयात्मकता से। वो मेरी कविताओं के श्रेय, संभावनाओं की एक शाम, तुम उतर आओ मेरी कविताओं में कालजयी बनकर, ताकि जगत का बूंद बूंद दर्द मेरी चिंता भरी आँखों से उतर आए सृजन में मेरे काव्य की चेतना बन। बहुत ही उम्दा कविताएं डॉक्टर वंदना गुप्ता की इस संग्रह में संकलित हैं। कुल 71 कविताएं हैं, मैंने केवल 4 पढ़ी है, जिससे आपको इस बात का पता चल सके कि किस तरह की कविताएं हैं ये। सर्वभाषा ट्रस्ट के प्रकाशन, सर्वभाषा प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 250 रुपये है। बेहद उम्दा कविताएं हैं। अगर आप अच्छी कविताएं पढ़ना चाहते हैं तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शुक्रवार को मैं कविताओं की बात करता हूँ। एक दिन एक किताब में मैं सोमवार से शनिवार तक पुस्तकों के साथ उपस्थित होता हूँ। हर रविवार मैं आपके किसी प्रिय लेखक के साथ उसके जीवन कर्म पर या उनकी किसी एक पुस्तक पर जो चर्चित होती है बातचीत करता हूँ। पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, उस पर अपनी राय से हमें अवगत कराना न भूलें। धन्यवाद।